guys, welcome back to my channel. In this video I'm gonna talk about how to apply CEU scholarship for Hungary. What's the benefit, what's the procedure, how to fill your application, which type of document you need to apply this scholarship. I will guide you each and everything in this video. If you are new on my channel, please subscribe my channel and watch the video until the end, and please support to my channel. So let's get start. What's the benefit and what's the deadline, I will guide you in this video. So let's get start. तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो है वो इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन को जो है वो डिस्कस करते हैं और क्या इसकी डेडलाइंस हैं और कौन कौन यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं बता दूँ तो यहाँ पर आपने जो है वो मास्टर, बैचलर एंड पीएचडी के स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पर अगर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है तो यहाँ पर जो है 50 डिग्रीज प्रोग्राम्स आर अवेलेबल इन 17 डिपार्टमेंट्स, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो सारे के सारे जो कोर्सेज़ हैं वो इंग्लिश में जो है वो पढ़ाए जा रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन फ़ी जो है वो चार्ज नहीं की जा रही। और इसके अलावा जो है यहाँ पर आप जो है वो स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं विदाउट आइल्स। अब इसकी बाकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ, और इसका क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, ये जो स्कॉलरशिप है CEU, ये हंगरी की है और यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है वो है सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी। सो यहाँ पे अगर जो डिग्री लेवल है वो है बैचलर, मास्टर और PhD, यानी कि यहाँ पर तीनों जो है वो डिग्रीज़ के लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो PhD है वो 3 इयर्स, और यहाँ जो डिग्री ड्यूरेशन है वो बैचलर जो है वो 4 इयर्स का है, और मास्टर जो है और एम फिल जो है वो 2 इयर्स के हैं। तो इसी तरह PhD भी है वो 3 इयर्स का है। तो ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। अच्छा, इसकी बेनिफिट्स को देख लेते हैं। ये अप टू 100% ट्यूशन फीस को कवर करेगी, और आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी आपकी इसी स्कॉलरशिप के अंदर जो है वो कवर होगी। अब इसमें जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज़ हैं उस स्टाइपेंड की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कैटेगरीज बताई हुई हैं किस किस तरह से आप जो है वो इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और ख़ुद भी जब आप अप्लाई करेंगे तो इसको इसके जो डिवीज़न है आप कर सकते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज़ की है, उसी तरह है कि 1 ईयर के लिए 500 यूरोज़ जो है, 2 इयर्स जो है वो 1000। तो इसी तरह इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। अच्छा, लिस्ट ऑफ जो फील्ड्स है वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। अगर इस लिस्ट में आपकी फ़ील्ड है तो यहाँ पर आप मस्ट अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पे कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, और प्लस इसमें आइल्स रिक्वायर्ड नहीं है। तो आप अपने, अगर आपकी फ़ील्ड यहाँ पर है तो आप इसको अप्लाई करें। अच्छा, इसकी क्राइटेरिया देख लेते हैं कौन कौन अप्लाई कर सकता है। अच्छा, यहाँ पे इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बैचलर के लिए कर रहे हैं तो आपके पास FSc की डिग्री या सनत होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप मास्टर में कर रहे हैं तो फिर आपके पास बैचलर की होनी चाहिए। और अगर आप डॉक्टर के लिए कर रहे हैं तो आपके पास मास्टर की ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री होना मस्ट है। तो ये इनकी एलिजिबिलिटी है, और इसके लिए आपके पास प्रोफिशेंसी लेटर भी होना चाहिए। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट यहाँ पे बता देती हूँ कि यहाँ पे प्रीवियस डिग्री होनी चाहिए, आपके पास CV चाहिए आपको, और इसके अलावा जो है वो पासपोर्ट और मोटिवेशन लेटर, सारा कुछ वही डॉक्यूमेंट जो कि हर स्कॉलरशिप में आपको चाहिए होते हैं। डेडलाइन इनकी जो है वो 4 फेब है, जो कि नेक्स्ट ईयर की है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, और मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दिया है। आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट आप आ जाएंगे विंडो पर। यहाँ सारी एप्लीकेंट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो यहाँ पर बताई गई हैं। तो यहाँ पर आपके पास एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, प्रूफ ऑफ इंग्लिश होनी चाहिए, इसके अलावा आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, CV, मोटिवेशनल लेटर, सब कुछ यहाँ पर आपको चाहिए होगा। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर आपको जो है वो डेडलाइंस डिफरेंट कैटेगरीज में दिखाई गई हैं। यहाँ पे अक्टूबर की भी डेडलाइन है, फेब में अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो भी उसकी डेडलाइन है। तो यहाँ आप इन डेडलाइंस को देखकर अप्लाई कर लीजिएगा। आप किस सिनेरियो में अप्लाई करना चाहते हैं, किस ईयर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पर इसकी एप्लीकेंट के पोर्टल को देखा जाए तो क्या क्या आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल्स चाहिए होंगी, एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए होगा, रेफरीज यानी कि रेफरेंस चाहिए होंगे, इसके बाद डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे एजुकेशनल। तो यहाँ पर हर कैटेगरी की डिटेल्स यहाँ पर मेंशन है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपने जो है वो एक से ज़्यादा कोर्सेज़ के अंदर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलते हैं इसकी रजिस्ट्रेशन की तरफ, और किस तरह से यहाँ पे अप्लाई करना है वो करते हैं। तो यहाँ पर आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है, आप डायरेक्ट इस पोर्टल पर भी आ सकते हैं। तो अगर आप न्यू यूज़र हैं तो आप न्यू यूज़र पर क्लिक करेंगे, और अगर पुराने हैं तो ईमेल एड्रेस और पासवर्ड लिख कर इसको साइन इन कर लेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले करेंगे न्यू यूज़र पर क्लिक, और
नेक्स्ट फोटो पे आपने जो है क्रिएट न्यू अकाउंट. Now you fill your personal details in here. So let's get started. Write your first name here, and then if you have a middle name, so write here. If you don't have, then skip it. So I'm writing here first name and then last name. Then you will so write here your birth date, and then select citizenship where you belong. So I am from Pakistan, then I will select here Pakistan, and after that you will write your email address, and confirm email address. Rewrite your email address here. After that you will create your password, and then you will write your confirm password, and you can read this description, otherwise you can skip it and click on check button and create your account. Now you can save it. Now you will choose type of course where you want to apply. So I'm gonna select master programs. आपका जो भी आप उसको सेलेक्ट करेंगे, एंड देन यू विल सेलेक्ट योर एकेडमिक ईयर. अच्छा, यहाँ पे अगर आपको 2024 में और या 25 में अगर आपको जो है ये स्कॉलरशिप अप्लाई करनी है, तो यहाँ पे अपने जो कोर्सेज़ है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सर्च आउट कर सकते हैं. अगर आपका जो कोर्स है यहाँ पे अवेलेबल है, सर्च में आ रहा है, तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं. अदरवाइज़ आपने यहाँ पर जो सेलेक्ट करना है वो आपने 25 और 26 को सेलेक्ट करना है. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 25 और 26 को सेलेक्ट किया है और अपने डिपार्टमेंट को सर्च किया है, तो यहाँ पर ये डिपार्टमेंट अवेलेबल है, तो यहाँ पर मैं अप्लाई कर सकती हूँ. तो यहाँ पर मैं एक फ़ील्ड को चूज़ कर लेती हूँ. यहाँ पर अब आपने जो है वो अप्लाई पर क्लिक करना है, और हम नेक्स्ट फोटो पर चले जाएंगे और फिर इसकी डेटा फिलिंग करते हैं. अब आपने इस इन बॉक्सेस को वन बाय वन जो है वो फिल करना है. सबसे पहले आपने पर्सनल डिटेल्स को फिल करना है. अब आपने यहाँ पर जो है वो पर्सनल डिटेल्स को ऐड करना है, और यहाँ पे ऑलरेडी आपका जो टाइटल है वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है, और आपका नाम जो है वो यहाँ ऑलरेडी फील्ड है. तो जो कैटेगरीज आप यहाँ पे फिल करना चाहते हैं आप उनको करेंगे. जहाँ स्टैटिक है वो फील्ड आपने मस्ट जो है वो फिल करनी है. यहाँ पर आपने सबसे पहले अपने टाइटल को सेलेक्ट करना है. ठीक है, आप यहाँ पर टाइटल को सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद जो है वो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ऑलरेडी यहाँ पर इंटर्ड है. और उसके बाद आपने जो है वो अपने जेंडर को सेलेक्ट करना है, जो भी आपका जेंडर है. ठीक है, आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है, और इसके बाद जो है वो आपने सिटी ऑफ बर्थ यहाँ पर लिखना है, एंड देन सिटीज़नशिप दोबारा से आपने यहाँ पर मेंशन करनी है. और अगर इफ़ यू हैव अ ड्यूल सिटीज़नशिप तो यहाँ पर आप डेटा एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको स्किप कर सकते हैं. यहाँ पर अब आपने जो है वो अपने रेजिडेंस को सेलेक्ट करना है. आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं वहाँ का आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है, और उसके बाद आपने यहाँ पर नो सेलेक्ट करना है, और देन आपने यहाँ पर नो करना है, और उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हैं. ठीक है, इस तरह से यहाँ पर हमारी जो डिटेल्स हैं वो सेव हो चुकी हैं, और यहाँ पर मैंने जो है वो सिटी ऑफ बर्थ नहीं सेलेक्ट किया, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, और अगेन इसको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे. अब यहाँ पर आपने जो है वो रेजिडेंस डिटेल्स यहाँ पर डालनी है. जहाँ पर आप रह रहे हैं इस टाइम वो आपने यहाँ पे एड्रेस लिखना है, अपने घर का एड्रेस यहाँ पर लिखना है. उसके बाद आपने यहाँ पर सिटी सेलेक्ट करना है, और उसके बाद आपने अपनी स्टेट कंट्री जो भी है आपकी वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं.
उसके बाद आपने फ़ोन नंबर जो है वो यहाँ पर सेट करना है, कंट्री सेट करना है और कोड के साथ आपने फ़ोन नंबर यहाँ पर सेट करना है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर नो करके इसको सेव कर देंगे और नेक्स्ट हम आ जाएंगे क्वालिफ़िकेशन के ऊपर। अब क्वालिफ़िकेशन के ऊपर आपने जो है वो अपनी सारी डिटेल्स जितनी भी हैं, बैचलर की है, एफएससी की, मैट्रिक की, तो वो आपने यहाँ पे डिटेल्स ऐड करनी है। अगर आपने जो है वो पीएचडी के लिए अप्लाई करना है तो फिर आप मास्टर और बैचलर का कीजिएगा, और अगर मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर का सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले कंट्री को सेलेक्ट करना है एंड देन आपने जो है अपनी यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करना है जहाँ से आपने जो है अपनी बीएस कंप्लीट की है या फिर मास्टर कंप्लीट किया है। तो आप इसको, आपके पास ये लिस्ट अवेलेबल है, तो यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी के नेम को फाइंड करेंगे। यूनिवर्सिटी फाइंड करने के बाद आपने जो है वो यहाँ आपकी सारी का जो पाकिस्तान के अंदर यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ से आपने किया है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन जो है वो सेलेक्ट करनी है। अगर आप बैचलर के लिए कर रहे हैं या मास्टर के लिए कर रहे हैं या फिर पीएचडी के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो अगर आप मास्टर के लिए कर रहे हैं तो फिर आप बैचलर कोर्स सेलेक्ट करेंगे। देन आपने जो है वो अपना कोर्स सेलेक्ट करना है जिसमें आप यहाँ पर आपने अब अपना जो है वो कोर्स सेलेक्ट करना है जो जिसमें आपने बैचलर या मास्टर जो है वो कंप्लीट किया है। और अगर आप पीएचडी के थीसिस किए हैं या जो भी आपका प्रोजेक्ट है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं है तो इसको स्किप कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आपका बैचलर कंप्लीट है या मास्टर कंप्लीट है तो आप येस करेंगे, अदरवाइज़ नो करेंगे। और अगर आपका बैचलर जो है वो अभी आपने इंरोलमेंट यहाँ पे डेट लिखनी है। उसके बाद अगर आपका बैचलर जो है वो आप बैचलर की बेस पर, यानी कि आप 6 सेमेस्टर 7 सेमेस्टर के अंदर हैं और अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो फिर आपने एक्सपेक्टेड डेट लिखनी है आपका बैचलर कब कंप्लीट होगा। और अगर आपने अपना कंप्लीट कर लिया है मास्टर या बैचलर तो यहाँ पर आपने कंप्लीटेड डेट लिखनी है। और इसके बाद आपने जो है वो ड्यूरेशन लिखनी है अपनी, जो कि आपकी एमएस की या बीएस की जो भी ईयर थे, ड्यूरेशन थी 2 साल का था, 3 साल का था, वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है वो यहाँ पर मैं ये लिख रही हूँ, लेकिन अगर आप यहाँ पर अगर अपने ईयर्स यानी कि 1 2 3 4 की बेस पर लिखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, एक्सेप्टेड है, ठीक है। अब इसके बाद आपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने हैं, ट्रांसक्रिप्ट और आपने डिग्री अपलोड करनी है और अपने प्रोफिशिएंसी लेटर है अगर आपके पास, तो आप यहाँ पर उसको अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो है वो अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद आपने जो है वो सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है और नेक्स्ट आप आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर अब आपने जो है वो डॉक्यूमेंट्स में आना है और यहाँ पर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स में सीवी को अपलोड करना है और प्रीवियस जो भी आपका, अगर आपने कहीं पीछे जॉब की भी है, छोड़ी भी है, तो वो उसकी भी डिटेल्स आप यहाँ पर मेंशन करके इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप अपने जो लास्ट एक्सपीरियंस होगा उसके अबाउट जो है वो आप यहाँ बता सकते हैं। तो आपने यहाँ पर सीवी को जब अपलोड करना है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपनी फ़ाइल को जो है वो अपलोड करेंगे और इस तरह से ये आपकी जो फ़ाइल है वो अपलोडिंग प्रोसेसिंग में चली जाएगी। और जब आपकी अपलोड हो जाएगी तो इसको अपलोड करने के बाद आपने जो है वो क्लोज़ कर देना है और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर चले जाना है, ठीक है। अगर आपका कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आप उसको सेलेक्ट करके उसकी डिटेल्स यहाँ पर डाल सकते हैं। और अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो आप उसको नो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं येस करके आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर अब आपने जो प्रीवियस आपकी जॉब थी उसकी जो आपका रोल था, आपका जॉब टाइटल क्या था, वो डेट क्या थी, वो सब आपने यहाँ पे मेंशन करना है। और अगर आपके पास जो है वो नहीं है तो आप उसको नो करेंगे और उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब इसके बाद आपने जो है यहाँ पर आके अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है वो यहाँ पर अपलोड करना है, यानी कि आप क्यों अप्लाई करना चाहते हैं। एक ऐसे आप लिखेंगे जिसमें आपने सारी डिटेल्स बतानी है, आप क्यों स्कॉलरशिप को अप्लाई करना चाह रहे हैं और ये सारी डिटेल्स आपने बतानी है। और अगर आप पीएचडी के अंदर हैं तो आप राइटिंग सैम्पल जो है वो या पब्लिकेशन लिस्ट जो है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आप उसको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे रेफरेंस क्या, तो आपने अपने रेफरेंस लेटर जो है यहाँ पर ऐड करने हैं, ठीक है। यानी कि जो भी आपके प्रोफेसर्स हैं उनका डिटेल्स यहाँ पर लिखनी है। इन केस अगर आपके प्रोफेसर के साथ आप इन टच में नहीं हैं तो फिर आपने अपनी एक आईडी बनानी है प्रोफेसर के नाम की और वहाँ पर सारी डिटेल्स जो है वो उन्हीं की रखनी है और उसके बाद ख़ुद ही फिल कर लेना है इसको। और इसके बाद फिर आपने जो है यहाँ पर अपनी फंडिंग का बताना है कि आपने किस तरह से, कौन फंडिंग करेगा, तो वो आपने सारी डिटेल्स यहाँ पर ऐड कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पर आपने सेव एंड कंटिन्यू पर आ जाना है और ये पूछ रहे हैं कि आप सीईयू क्यों आप जो है वो
अप्लाई कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आपने कहाँ से सुना है, तो आप इनको बता दीजिएगा कहाँ से आपने सुना है। आपने इंटरनेट से सुना है, सोशल मीडिया से सुना है, या अदर जो है रिसोर्स है वहाँ से आपने इनकी इन्फॉर्मेशन ली है। तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी कैटेगरी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर आप सीईयू क्यों अप्लाई करना चाहते हैं, क्या वजह है, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप फाइनेंशियल एड भी लिख सकते हैं, और इसके अलावा जो भी आपको ये क्यों अट्रैक्ट कर रही है, तो ज़ाहिर सी बात है ये स्कॉलरशिप है, फुली फंडेड है, तो उसके लिए कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर अपनी कैटेगरी और अपनी जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू के साथ यहाँ पर इसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर फाइनली जो है वो चेक करना है, और उसके बाद आपने अपनी फ़ाइल को सबमिट कर देना है। तो इस तरह से आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी, और आपको जो, अगर आप एलिजिबल हुए, तो आपको ये ईमेल के ज़रिए आपको जो है वो कंफर्मेशन की मेल आ जाएगी, और नहीं तो आपके इस जो है वो पोर्टल पर आकर अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। किसी भी तरह की क्यूरी है और किसी तरह का भी आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो मेरे साथ इंस्टाग्राम के ऊपर जो है वो रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको इंस्टाग्राम का आईडी नज़र आ रहा है। और लास्ट में ये कहूँगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।